हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी ने लगा लिया होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल का मॉक टेस्ट, जो कि आरडब्ल्यू का संडे के दिन आता है। आज 10 मई है, तो आज जो है आरडब्ल्यू का फ्री मॉक टेस्ट आता है। जिसने नहीं लगाया हो तो प्लीज़ लगा लेना, क्योंकि रात के 9 बजे के बाद जो है वो फिर एनालाइज होकर आ जाता है। तो सुबह के 6 बजे से शाम के 9 बजे तक खुला रहता है, जिसमें एक मॉक की तरह, मतलब एक एग्ज़ाम की तरह रहता है। तो इसमें 120 मिनट का एग्ज़ाम होता है, लेकिन आरडब्ल्यू वाले 115 मिनट देते हैं। 5 मिनट कम देते हैं। तो मुझे तो ये तरीका इनों का बहुत ठीक लगा, क्योंकि 5 से 10 15 मिनट में 150 क्वेश्चन की ओमार फिल कर सकता है हर बच्चा, जिसने भी थोड़ी सी प्रैक्टिस की हो। तो 5 मिनट ये रख लेते हैं, 5 से 7 मिनट बच्चे वैसे बचा लेता है, तो 10 15 मिनट में ओमार का काम हो जाएगा। तो इस तरीके से आज का पेपर कैसा रहा था, उसके बारे में मेरा क्या स्कोर रहा, और आज के पेपर की कहाँ कहाँ डिफिकल्टी लेवल थे, और कैसा मतलब जीएस कैसा था, मैथ कैसा था, रीजनिंग और हिंदी कैसी थी, इसके बारे में मैं आपके साथ पूरा शेयर करूंगी। और मेरा आज का ओवरऑल स्कोर कहाँ रहा, और मेरी एक्यूरेसी कहाँ रही, और किस तरीके से पूछा गया था। तो आज का पेपर जो है, तो आज के पेपर में सबसे पहले आता है मेंटल एबिलिटी, जो जिसको बोलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग में आते हैं 50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मैं मेरे मतलब पिछले मॉक में भी मेरे 42 क्वेश्चन राइट थे। बट आज की रीजनिंग जो थे थोड़ी सी डिफिकल्ट थी। जैसे आज में थोड़ा सा लॉजिकल सा पूछा हुआ था, गुड गुड वाला ऐसा ऐसे जो एक क्वेश्चन था, आपने करा होगा तो इसको पता होगा, जिसका आंसर 1440 आया मेरा। तो और एनालाइज होकर आएगा, तब पता चलेगा कि इसका रियल आंसर क्या है। जो मैंने सॉल्व किया मेरे इतना आया है। तो इस तरीके से 2-3 क्वेश्चन और थे मैंने जो देखे, मतलब बहुत अच्छे खासे लेवल के पूछे हुए थे। तो इस तरीके से मेरे रीजनिंग में आज 38 क्वेश्चन राइट हुए हैं और 12 क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं। और जो मेरे क्वेश्चन राइट हुए हैं वे मेरे 14 मिनट 29 सेकंड में हुए हैं, और जो मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं वे 11 मिनट 12 सेकंड में हुए हैं। तो जो रीजनिंग थी, रीजनिंग में थोड़ा एक उसका कैलेंडर का तो एक ही क्वेश्चन था, मतलब आज कल परसों आज सोमवार है, तो उससे पहले वाले दो दिन पहले सोमवार है, तो आने वाले 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो उसका मेरा तो शुक्रवार आया था। इस तरीके से एक रीजनिंग में कैलेंडर का था, और 2-3 इसके थे पैराग्राफ के, एक वेन डायग्राम था, 2-3 लास्ट के 3-4 क्वेश्चन जो थे ये थे कि आप अगर पुलिस डिपार्टमेंट में है तो सिचुएशन बेस्ड थे। तो रीजनिंग का थोड़ा सा आज थोड़े सा लेवल थोड़ा हाई था। फिर आता हमारा सेकंड पार्ट हिंदी। हिंदी में आज मेरे जो हैं वो आते हैं 37 या 38 क्वेश्चन आते हैं, जो कि हिंदी में मेरे 21 क्वेश्चन राइट हुए हैं, 16 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए हैं। जो कि मेरे राइट क्वेश्चन हुए हैं वे 8 मिनट 18 सेकंड में हुए हैं, और जो रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं 7 मिनट 52 सेकंड में हुए हैं। तो मेरे हिंदी में जो है आज एक क्वेश्चन जो था उसमें संधि वाला शायद वो गलत हो गया है जल्दी में, और एक आध क्वेश्चन और था। इस तरीके से मेरी थोड़ी थोड़ी सिली मिस्टेक होने की वजह से मेरा आज हिंदी में कुल 21 स्कोर आया। फिर आता हमारा जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो था बहुत ही नॉर्मल सा पूछा हुआ था। पहले ही क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि बिहार के नए सीएम कौन बने हैं। एक क्वेश्चन पूछा था कि जीएसटी कब लागू हुई, 1 जुलाई 2017 के बारे में। एक पूछा हुआ था कि गोल्डन ट्रिएंगल जो होता है उसके बारे में, 14-19 जो होता है, ये 14-19 और 21 के बारे में इसका आंसर ये होगा। एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति की अपना वो जो होता है इस्तीफा किसको देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। एक क्वेश्चन था इस तरीके से, मतलब बेसिक क्वेश्चन पूछा था। 2000 नोट की वो जो होती है 16 mm इंटू 166 mm के बारे में पूछा हुआ था। तो इस तरीके से जो है आज का जीएस जो बहुत नॉर्मल था। तो इस तरीके से मेरे जो 28 क्वेश्चन राइट हुए हैं, जो कि मेरे 7 मिनट 27 सेकंड में हो गए हैं, और जो कि मेरे रॉन्ग क्वेश्चन हुए हैं 10, तो वे मेरी 1 मिनट 38 सेकंड में। और तो मेरा जो है जीएस में 56 स्कोर बना है। फिर आता हमारे का न्यूमेरिकल एबिलिटी। न्यूमेरिकल एबिलिटी का अभी आज थोड़ा सा लेवल जो थोड़ा हाई था। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो है मेरे 19 क्वेश्चन राइट हुए हैं, 6 क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए। अन्य न्यूमेरिकल एबिलिटी में मेरे अच्छे खासे क्वेश्चन ठीक हो जाते थे, मतलब 22 से 23 क्वेश्चन मैं राइट कर लेती थी। लेकिन इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी का थोड़ा जो है लेवल में थोड़ा ये जो है, एक क्वेश्चन तो उसमें था, उसमें शंकु के बारे में पूछा था कि एन शंकु कितने शंकु बनेंगे अर्धगोले के साथ, और शंकु के अर्धगोले और शंकु, एक था आयत का, एक समांतर चतुर्भुज का। 3 क्वेश्चन जो थे वो हमारे मेंसुरेशन से ही पूछे हुए थे। एक था लड़कियों में और लड़कों का रेशो दे के पूछा हुआ था, मतलब इतने 124 नई लड़के ऐड हुए हैं, तो उनका लड़के और लड़कियों का रेशो कितना, 3 और 4 के में तो कितनी लड़कियां नई ऐड हुई होंगी। तो उसमें मेरा 9:69 ऐसी कुछ आया था एक क्वेश्चन का आंसर। इस तरीके से मैथ में और 2-3 क्वेश्चन
एक था वसा के बारे में, दूध और मतलब गाय के दूध में इतना वसा है 10% और भैंस के दूध में वसा, इस तरीके से मैथ का लेवल भी थोड़ा ठीक था। तो इस वजह से मैथ में मेरे आज कुल 19 क्वेश्चन राइट हुए हैं, जो कि मेरे 30 मिनट लग गए हैं। जो मेरे क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं वे 6 क्वेश्चन रॉन्ग हुए। तो मैथ में मेरे 38 स्कोर बनाया है 50 में से। तो ओवरऑल स्कोर की बात की जाए तो मैं बता दूंगी कि सबसे पहले कि मैं मैथ की प्रैक्टिस कहाँ से करती हूँ। तो मैंने मैथ्स के लिए सबसे पहले मैं कोई भी एक ऐसी स्टैंडर्ड बुक मैंने नहीं फॉलो की। जब मैंने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया था तो मैंने उसी टाइम पे अपने इसके मैथमेटिक्स के जो है पूरे शॉर्ट नोट्स बना लिए थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होते हैं फार्मूलाज वगैरह, और जो क्वेश्चन मेरे से नहीं हो पाते उन क्वेश्चन को लिख लिया था। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूँ अपना मेंसुरेशन। तो जैसे ये है मेरा मेंसुरेशन का स्टार्टिंग रहता है यहाँ से। तो मैंने ये मेंसुरेशन यहाँ पे पहले 2D और 3D के बारे में, फिर यहाँ पे आता है सर्कल के बारे में, पूरा सर्कल के बारे में मैंने यहाँ पे, फिर रिंग सर्कल के बारे में, रिंग पहिया यो सेमी सर्कल, फिर आता है हमारा 2D में आयत वृत्त, इस तरीके से, और फिर समचतुर्भुज, चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो ये सारे मैंने मैथ्स के इस तरीके से घन, घनाभ, बेलन, खोखला बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इस तरीके से मैंने मैथ्स के पूरे नोट्स बना रखे हैं। तो जो है मैं ऐसा नहीं कि मैंने कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो की हो। तो बस सबसे पहले क्या है कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए और उस कॉन्सेप्ट को एक मोटा सा रजिस्टर लिया, उसमें फॉर्मूला, सारे फॉर्मूला जो जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते तो उन क्वेश्चन को लिख लीजिए। जैसे जिस टाइम पे मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तो मेरे से जो जो क्वेश्चन नहीं होते थे तो मैं ऐसे एक क्वेश्चन को लिख लेती, पूरा क्वेश्चन लिख के फिर उसका पूरा आंसर लिख लेती। तो जब भी मैं रिवीजन करती हूँ तो मैं पूरे एक एक क्वेश्चन देखती हूँ, तो इससे मेरा पूरा ही हर सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। तो रहा मैथ का ऐसे ही नंबर सिस्टम जो मैंने जब पढ़ा था तो बहुत थोड़े से पार्ट में, फिर मैंने नंबर सिस्टम के भी 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया। जैसे कि ये मेरे नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी मैंने अच्छा खासा लिखा हुआ है यहाँ तक, ये रहा भी। तो फिर यहाँ पर एलसीएम एचसीएफ आ जाता है। और नंबर सिस्टम का फर्स्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगी, यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा नंबर सिस्टम। तो मैंने पहले मतलब 2-3 महीने अच्छा खासा काम किया था मैथ्स पे, तो मेरा फिर भी मैथ्स के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो जब भी मैं रिवीजन करती हूँ हर क्वेश्चन, हर चैप्टर के पहले फॉर्मूला रिवाइज करके, फिर जो जो क्वेश्चन मैंने इसमें लिखे हुए वे करके तब मैं प्रैक्टिस करती हूँ किसी भी PDF वगैरह की। तो मैंने जब NTPC का एग्ज़ाम भी दिया था केवल तभी मैथ की पे एक मैथ की बुक आई थी NTPC की, मतलब PY की, बस वही बुक मैंने आज तक ली है, वरना मैं मैथ की कोई बुक नहीं ली, नहीं मैं कोई लेना चाहती, क्योंकि सभी ऑनलाइन मटेरियल मिल जाता है। अगर आपको भी कोई ज़रूरत हो या आपको चाहिए तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको उस चीज़ का लिंक वगैरह बता दूंगी कि मैं कहाँ से प्रैक्टिस करती हूँ। तो ऐसे ही रहा रीजनिंग का भी मैंने सारे कॉन्सेप्ट एक छोटी सी पतली सी डायरी में लिख लिए थे। लेकिन रीजनिंग तो एक ऐसी चीज़ है जो कि एक बार लिख लो तो सभी सभी की तैयार हो जाती है। 2-3 जो होता है सेक्शन में यही प्रॉब्लम रहती है, जैसे क्यूबॉइड वगैरह में रहती है। जैसा आज के एक पेपर में एक क्वेश्चन था क्यूब का कि कितने क्यूब बनेंगे, एक पूरी दी हुई थी तो 3 रंगों से रंगा हुआ इस तरीके से कोई क्यूब था। तो मेरा आंसर 60 आया, और अब जो होगा एनालाइज होगा तब पता चलेगा। रही इस तरीके, तो फिर मैं तब से मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस करती हूँ तो रीजनिंग में मेरे 42-45 तक ठीक हो जाते हैं 50 में। तो इस तरीके से मैं पूरी तरीके से प्रैक्टिस में रहती हूँ। तो फिर मेरा इस तरीके आज जो है मेरा ओवरऑल स्कोर कितना रहा, मैंने रीजनिंग और मैथ और GS के बारे में आपको बता दिया है कि मेरा कितना ठीक हुए। तो मेरा जो है 106 क्वेश्चन राइट हुए हैं, 44 क्वेश्चन मेरे जो है इनकरेक्ट हुए हैं। मेरी एक्यूरेसी जो है ये 70.66% आई है, परसेंटाइल जो है मेरी 73.41 रही है, और मेरी रैंक जो है 35,310 आई है 1,32,791 बच्चों में, और मेरा स्कोर जो है 212 रहा है 300 में से। तो इस तरीके का आज का मेरा पूरा ओवरऑल मॉक का मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।